अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। नेपाल को लेकर भारत की एडवाइजरी, ब्रेक करिए। लोगों से अभी नेपाल नहीं जाने की सलाह, ब्रेक करिए। दिल्ली से नेपाल की सारी फ्लाइट रद्द कर दी गई, ये बड़ी खबर है। मनीष झा मेरे साथ है, मनीष के पास में एक खबर लेके आ रहा हूं, सिर्फ ब्रेकिंग, और मनीष को दिखाइए। मनीष, क्या जानकारी है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें उन्होंने इस वक्त नेपाल की यात्रा ना करने की सलाह दी है। साथ ही इमरजेंसी नंबर जो काठमांडू में भारतीय दूतावास में संचालित किया गया है उसका नंबर शेयर किया गया है, और नेपाल में मौजूद सभी भारतीयों से इस वक्त वहां पर सुरक्षा के लिहाज से सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। देखिए, नेपाल में हुए घटनाक्रम पर भारत सरकार नज़र बनाए हुए है। एक एक पल की गतिविधि, चाहे हमारे एम्बेसी के जरिए हो या फिर सरकार यहाँ से लगातार देख रही है, क्योंकि नेपाल न केवल हमारा पड़ोसी मुल्क है बल्कि नेपाल और भारत के बीच एक बड़ा खुला बॉर्डर है, और वैसी स्थिति में लगातार वहाँ के घटनाक्रम पर नज़र रखना भारत की जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज की तारीख में दिल्ली से काठमांडू जाने वाली सभी फ्लाइटों की आवाजाही, चाहे वो इंडिगो की हो, एयर इंडिया की हो, फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि काठमांडू एयरपोर्ट को ऑपरेशनल अभी नहीं रखा गया है। उस वजह से ये फैसला लेना पड़ा। कुछ फ्लाइट्स जो कि काठमांडू एयरपोर्ट के पास पहुंचे थे उन्हें एयर स्पेस से वापस आना पड़ा, उसमें से कुछ दूसरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है। तो ये सिचुएशन इस वक्त काठमांडू में या नेपाल के एयर स्पेस और वहां पर आने जाने वाले फ्लाइट को लेकर है। लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस वक्त वहां कोई सरकार नहीं है। इस वक्त जो वहां पर स्थिति है वैसी स्थिति में, हालांकि अभी मेरे पास इसको लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, इस ब्रेकिंग और शॉट को संभाल के रखिएगा, और मैं चाहूंगा जरा काठमांडू एयरपोर्ट के इसमें शॉट दिखाइएगा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, विद्रोह की आग में जल रहा है नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, ब्रेक करिए। दार्जिलिंग में पानी टंकी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ब्रेकिंग और शॉट, उसके शॉट्स भी हमारे पास। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा, भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एसएसबी और दार्जिलिंग पुलिस ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विक्रम सिंह सर के पास। सर, ये भारत के लिए कितना बड़ा ऐलान है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? निसंदेह निशान जी, जो हालात हमारे बॉर्डर्स पे हो रहे हैं वो अननेचुरल है, और अगर नेचुरल की बात हम न भी करें, जो घटनाक्रम हो रहा है इसके पीछे कोई अनसीन हैंड मुझे जरूर दिखाई पड़ रहा है। अब जैसा घटनाक्रम चल रहा है, जेन एक्स का मतलब यह है कि जो 1997 से 2012 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके हाथ में आंदोलन है, और जिस तरीके से ये आंदोलन फैन आउट हो रहा है, आपको एक बड़ी ही शॉकिंग और ईरी सिमिलैरिटी बांग्लादेश के एजिटेशन पे इस पे दिखाई पड़ रही होगी। बिल्कुल फ्री फॉर ऑल, जो जनरिक से 26 ऐप्स बंद करा दिए गए, सरकार ने एक निर्णय लिया, बच्चे आक्रोशित थे, बच्चों ने अपने प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन भी एक तरीके से अपनी 2 चॉइसेस भी कर दी। लेकिन ये जो घटनाक्रम हो रहा है, सर मैं आपको आई एम सॉरी विक्रम सर, मैं ये दोनों खबर संभाल के रखिएगा। विक्रम सर के पास में वापस आ रहा हूं। सर, बड़ी मुश्किल से नेपाल से हमारे एक सहयोगी से हमारा संपर्क जुड़ा है, आकाश, हम उनके पास जाकर वापस आपके पास आ रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं सर, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा। पहले एक ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और उसके बाद सीधे आकाश के पास जाएंगे। उसके लिए नेपाल में हिंसा का सबसे नया वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। काठमांडू में कई होटलों में लगाई गई आग, भीड़ ने कई सरकारी दफ्तरों में आग लगाई, दिखाइए जरा ये विजुअल देखिए जरा, और सीधे चलिए आकाश के पास। यहां पर पीआईपी में आकाश को लीजिए। आकाश, ये बताइए अभी इस वक्त क्या हालात है? हालात बहुत अच्छे नहीं है निशांत। अभी कुछ देर पहले महानगर कार्यालय को फूंक दिया गया, और इसके अलावा वीरगंज में 1.5 दर्जन से ज्यादा पुलिस चौकियों को फूंक दिया गया है। एक भी पुलिसकर्मी पुलिस चौकी में आपको नजर नहीं आएंगे। नेपाली में एक कहावत है, हतार गए बनना सकी ना, विस्तारे गए अवश्य पुगिंचा। इसका मतलब होता है कि बहुत तेजी से चलोगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन धीरे धीरे चलोगे तो जरूर पहुंच जाओगे। नेपाल की सरकार इतनी तेजी से चल रही थी कि यहाँ के युवाओं ने उसे बिल्कुल अपने हाथों में लिया। उनकी बातों को युवाओं ने ऐसे लिया कि उनके दिल में इस बात की टीस है कि सरकार हमारी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। जिन जी, आज मैं कई लड़कों से बात किया, 12th में पढ़ने वाले एक लड़के ने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किताब कॉपी छोड़कर हाथ में पत्थर लेकर सड़क पर उतर जाऊं। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो कहा कि सरकार कोई बात सुन ही नहीं रही है, सरकार तक कोई बात सुनाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। सोशल मीडिया का जो रास्ता बचा था उस रास्ता को सरकार ने खुद ही काट दिया। तो अभी
आकाश क्या आकाश के पास हम वापस जाएंगे, उनका लिंक फ्रीज कर गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए मेरे बगल में, ये इस वक्त की बड़ी खबर। भीड़ ने कस्टम ऑफिस पर किया कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट हम दिखाने वाले। कस्टम ऑफिस को आग के हवाले कर दिया है, हजारों प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। किस तरीके से नेपाल में हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, और ये फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए जरा, और मैं चाहूंगा इसी के साथ एक बार फिर से यहां पर ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं सीधे चलूंगा डीजीपी विक्रम सिंह सर के पास। सर, भारत, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स के साथ, सर भारत और नेपाल का बॉर्डर अगर कहा जाए बहुत ही पोरस, बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहा है शुरू से। हमारे लिए लेवल ऑफ अलर्टनेस कितना है, हमारे लिए परेशान होने की वजह ये कितनी बन सकती है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? हमें वाकई सतर्क रहना चाहिए निशान जी, क्योंकि हमारा बॉर्डर नेपाल से 1751 किलोमीटर पूरे भारत का है, और इसमें देख लीजिए हिमालयन ट्रैक से लेकर के बहुत ज्यादा पोरस बॉर्डर है। रिवरीन बॉर्डर भी है, लैंड बॉर्डर भी है, और बहुत ज्यादा फेंसिंग जो छोड़ दीजिए, नाम मात्र की फेंसिंग है। और उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा कर ले तो वो 600 किलोमीटर 7 दिनों से लगी हुई, और इस बॉर्डर को लेकर टोटली पोरस है। बहुत कम प्रकार की चेकिंग होती है, और जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जिस तरीके से हालात प्रतिपल आपके प्रोग्राम के दौरान भी मिनट टू मिनट हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। कानून व्यवस्था एक तरीके से बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है, और बच्चों ने कानून एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। हमारे MEA ने हालांकि एक एडवाइजरी इशू की है, ट्रैवल के ऊपर एडवाइस किया है, यात्रा के ऊपर एडवाइस किया है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, लेकिन जो हालात सामने डेवलप हो रहे हैं, सतर्कता की अगर हम बात करें, इसके पहले भी किन्हीं बिंदुओं पर हम लोग सतर्क रहते थे, उसकी चर्चा आज अप्रासंगिक होगी। आज का जो ये है कि मास माइग्रेशन, अवांछनीय तत्वों का आवागमन, और इस तरीके के जो अवांछनीय तत्व जो बॉर्डर में रहते हैं उनका इस तरीके से पलायन, ये मौका हो सकता है कि हमारे इसको ध्यान कहीं किसी और जगह है, तो आपराधिक तत्वों का पलायन अगर होता है तो उस पर कार्रवाई, इसके पहले आप याद करें। ठीक है जी, पॉइंट टेकन सर। लेकिन मैं यहां पर सीधे आऊंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है, मनीष के पास आ रहा हूं, ब्रेक करिए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ओली की तलाश में, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। जहां ओली की सूचना वहां प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया से सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। ओली कहां है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, हालांकि विपिन चौबे ने एक जानकारी दी है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन की आग में जले कई नगर पालिका दफ्तर। ब्रेक करिए जरा, वीरगंज नगर पालिका दफ्तर में सब कुछ जलकर खाक। वीरगंज नगर पालिका दफ्तर पहुंचा TV9 भारतवर्ष के संवाददाता, ब्रेकिंग एंड वॉक थ्रू, प्ले करिए जरा। का दफ्तर है, यहाँ एक साथ 1.5 दर्जन कार को फूंक दिया गया है। गिनती नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, आप गिनती करते हुए थक जाएंगे, लेकिन कारों की गिनती खत्म नहीं होगी। इस तरफ भी यही हाल है, 1 2 3 4 5 6 7, एक साथ प्रदर्शनकारियों ने यहाँ बाइक को फूंक दिया। यहाँ जो ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये कार वहाँ, और उस तरफ जो 2-3 सुरक्षित कारें दिख रही है, वो भी कुछ देर में जलकर राख हो जाएगी। ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से यहाँ आग लगाया गया है। कुल 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है, और प्रदर्शनकारियों ने आग लगाने के बाद महानगर पालिका के दफ्तर को भी फूंक दिया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।